जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, श्री कृष्ण दीवानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पद्म पुराण के आज के अध्याय की कथा में मैं आपको यदुवंश के अंतर्गत क्रोष्टो आदि के वंश तथा श्री कृष्ण के अवतार का वर्णन सुनाऊंगी। भगतजनों, जो भी मनुष्य आषाढ़ मास में पद्म पुराण की कथा को सुनते हैं उन्हें भगवान विष्णु मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। भगतजनों, सच्ची निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ आषाढ़ मास में पद्म पुराण की कथाओं को सुनिए। भगतजनों, यदि आपने श्री कृष्ण दीवानी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की सभी जानकारी सबसे पहले मिल सके। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। आइए अब पद्म पुराण के आज के इस अध्याय की कथा सुनते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, हे राजेंद्र, अब यदुपुत्र क्रोष्टु के वंश का जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था उसका वर्णन सुनो। क्रोष्टु के ही कुल में वृष्णि वंशा भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। क्रोष्टु के पुत्र महामना वर्जनीवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति से कंशकु का जन्म हुआ। कंशकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो शशबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशबिंदु के 10,000 पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ प्रथु शब्द जुड़ा था वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार हैं: प्रथु शर्वा, प्रथु यशा, प्रथु तेजा, प्रथु उद्भव, प्रथु कीर्ति तथा प्रथुमति। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन सब में प्रथु शर्वा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। प्रथु शर्वा से उष्णा नाम पुत्र हुआ, जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र शिनेयु हुआ, जो सज्जनों में श्रेष्ठ था। शिनेयु का पुत्र रुक्म कवच के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो शत्रु सेना का विनाश करने वाला था। राजा रुक्म कवच ने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उसमें दक्षिणा के रूप में यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेशु, प्रथु रुक्म, जयामग, परीग और हरि ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परीग और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेशु राजा हुआ और प्रथु रुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जयामग को घर से निकाल दिया। जयामग ऋक्षवान पर्वत पर जाकर जंगली फल मूलों से अपने जीवन का निर्वाह करते हुए वहां रहने लगा। जयामग की स्त्री शैब्या बड़ी ही सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, कृत, कैशिक और लोमपाद। राजकुमार कृत और कैशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेक पुत्र उत्पन्न किए, जो युद्ध कर्म में कुशल तथा शूरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बब्रू और बब्रू का पुत्र हेतु हुआ। कैशिक के चिद्दी नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो क्रैत नामक पुत्र था उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा था। उसके पुत्र का नाम निर्वर्ती था। वह परम धर्मात्मा तथा शत्रुवीरों का नाशक था। निर्वर्ती के दाशारह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दाशारह का पुत्र भीम और भीम का जिमूत हुआ। जिमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का दृढ़रथ और दृढ़रथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी से करम्ब और करम्ब से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवशत्र हुए। देवशत्र का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उनका नाम मधु था। मधु से कुरुवश का जन्म हुआ। कुरुवश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुदशु था। जंतु की पत्नी का नाम वेत्रकी था। उसके गर्भ से सतव गुण संपन्न सातवत की उत्पत्ति हुई, जो सातवत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सतव गुण संपन्न सातवत से उनकी रानी कौशल्या ने भजिन, भजमान, दिव्य राजा, देववावृद्ध
अंधक, महाभोज और वृष्णि नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। उसका वर्णन तुम सुनो। भजमान की पत्नी सरंजय कुमारी के गर्भ से भाज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भाजकों का जन्म हुआ। भाजकों की 2 स्त्रियां थीं। उन दोनों ने बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं विनय, करुण और वृष्णि। में वृष्णि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए, क्योंकि भाजमान से उनकी उत्पत्ति हुई थी। देवावृद्ध से बब्रू नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवावृद्ध देवताओं के समान है और बब्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवावृद्ध और बब्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बब्रू से भोज का जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्या में धीर ब्राह्मण भगत, उत्तम व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले, रूपवान तथा महातेजस्वी थे। शरकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज से कुकुर, भजमान, शमीक और बलबहारिश ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र धृष्णु के धृति के कपोतरोमा के नैमिति के सुषूत और सुषूत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंदनोदक तुदुम्भी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रु विजयी पुनर्वसु से 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या का आहुकी। भोज वंश में कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मूर्ख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोजवंश आहुक तक आकर समाप्त हो गया। आहुक ने अपनी बहन आहुकी का ब्याह अवंती देश में किया था। आहुकी एक पुत्री भी थी, जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं देवक और उग्रसेन। ये दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी हैं। देवक के 4 पुत्र हुए, जो देवताओं के समान सुंदर और वीर हैं। उनके नाम हैं देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनकी 7 बहनें थीं, जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 के नाम इस प्रकार हैं: देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुति शर्वा, श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा था। शेष के नाम इस प्रकार हैं: नैग्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, बदमुष्टि और सुमुष्टि। उनके 5 बहनें थीं: कंसा, कंसवती, शुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब के सब बड़ी ही सुंदर थीं। इस प्रकार संतानों के सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के 2 पुत्र हुए, शोणाशव और श्वेतवाहन। वे दोनों ही वीर पुरुषों के सम्माननीय और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाशव के 5 पुत्र हुए। वे सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: शमी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजीत और सुचि। शमी के पुत्र प्रतिशत्र के भोज और भोज के हदिक हुए। हदिक के 10 पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। उनमें कृतवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटे का नाम शतधन्वा, देवाहर, शुभानु, भीष्ण, महाबल, अजात, विजात, कारक और कर्मभक है। देवाहर का पुत्र कंबल बहर्ष हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समौजा और अशमोजा। अजात के पुत्र से शमोजा नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। समौजा के 3 पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे। उनके नाम हैं सदृश, सुरांश और कृष्ण। सातवत के कनिष्ठ पुत्र वृष्णि के अंश में अनमित्र नाम के प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिणी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से वृष्णि वीर युधाजीत का भी जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र और हुए, जो वृषभ
और शतरक के नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उससे जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत ने जयंती नाम की सुंदरी ब्राह्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले और बहुत सी दक्षिणा देने वाले थे। उन्होंने रतन कुमारी शैब्या के साथ विवाह किया और उसके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः सूरसेना नाम की पत्नी के गर्भ से और उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। इसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी श्वाकी ने मिडोस नामक पुत्र को जन्म दिया। उसका दूसरा नाम शूर भी था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे आनक दुदुम्भी नाम के प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: देवभाग, देवशर्वा, अनादृष्टि, कुनी, नंदी, सकृदशा, श्याम, शिमुडु और शशंशु। सूर से 5 सुंदर कन्याएं भी उत्पन्न हुई जिनके नाम है श्रुतकीर्ति, प्रथा, श्रुत देवी, श्रुत शर्वा और राजादि देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुत देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उसने कारुष नामक पुत्र को उत्पन्न किया। श्रुतकीर्ति ने केकय नरेश के अंश से संतरदन नाम के पुत्र को जन्म दिया। श्रुत शर्वा चेदीराज की पत्नी थी। उसके गर्भ से सुनीत अर्थात शिशुपाल का जन्म हुआ। राजादि देवी के गर्भ से धर्म की भार्या अभिमर्दिता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या प्रथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वासुदेव की बहन प्रथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी हैं। वे देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले, संपूर्ण दानवों के नाशक तथा इंद्र के लिए भी अवैध हैं। उन्होंने दानवों का संहार किया है। पांडु की दूसरी रानी माद्रवती अर्थात माद्री के गर्भ से 2 पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है जो नकुल और सहदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान और सतवगुणी हैं। वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी शारण, दुर्धर, दमन और लंबी ठोड़ी वाले पिंडारक उत्पन्न हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भ से पहले तो महाबाहु प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वृद्धमान और देवल ये सभी महात्मा उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब आप श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है, वह सुनिए। जो भी मनुष्य श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के लिए इस समय मनुष्यों में अवतीर्ण हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वसुदेव जी ने तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्री वत्स से चिन्हित एवं शंख, चक्र, गदा आदि लक्षणों से युक्त भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वासुदेव जी बोले कि हे प्रभु, आप अपने इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हुआ हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, उन्हें मार डाला है। वासुदेव जी की बात को सुनकर भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले कि आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगलमय उपद्रव होते ही रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं उन सबका यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। ये भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर
अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अंत में समस्त यदुवंश को देवलोक में पहुंचाएंगे। इतनी कथा सुनकर भीष्म जी ने पुलस्त्य जी से पूछा कि हे मुने, ये वसुदेव कौन थे, यशस्विनी देवकी कौन थी तथा ये नंदगोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिसने बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया। उन दोनों स्त्रियों का परिचय भी दीजिए। तब पुलस्त्य जी बोले कि हे राजन, पुरुष वसुदेव जी कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी की अदिति कही गई हैं। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश हैं और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंदगोप के नाम से विख्यात हुए हैं तथा उनकी पत्नी धरा यशोदा हैं। देवी देवकी ने पुनर्जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी, उसकी वह कामना महाबाहु श्री कृष्ण ने पूरी कर दी। यज्ञ अनुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का उच्छेद हो रहा था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, नगनजीत की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शैब्या, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौशल्या और विरजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी पुत्र युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: महाबली, प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेशन, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, हर्षव, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुक और चारुहास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिनका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीमरथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रबंध और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जाम्बवंती के पुत्र सांब हुए जो बड़े ही सुंदर हैं। ये शौर शास्त्र के प्रणेता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता हैं। मित्रविंदा ने सुमित्र, चारुमित्र और मित्रविंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के हजारों पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक परम बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर हैं। अनिरुद्ध से मृगकेतन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्व की पुत्री काम्या ने सांब से तरस्वी नामक पुत्र प्राप्त किया। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सब की देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे, वे सभी इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल हैं। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन होकर रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो रहे हैं। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, पद्म पुराण के इस अध्याय की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल अगले अध्याय में सुनेंगे। कल के अध्याय में हम पुष्कर तीर्थ की महिमा, वहां वास करने वाले लोगों के लिए नियम तथा आश्रम धर्म का निरूपण, कल हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे। कथा यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, पद्म पुराण की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ।